अभी मैं रास्ते में दोनों बच्चों को समझाता जा रहा था, बहुत बोलते ना, भय भय करते ना बच्चे। मैंने कहा देखो तुम बैठे बैठे कितना पाप बांधते हो, रास्ते चलते पाप बांधते हो, समझ में आया? पूरे टाइम बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, वो विशुद्धि उससे लड़ेगी, वो उससे लड़ेगा। इसकी जगह हमने कहा तुम रास्ते भर नमोकार मंत्र का जाप करते जाओ, पंच परमेष्टि को याद करते जाओ, तो तुम्हें बैठे ही बैठे कितना पुण्य बनेगा। अपन को ऐसा लगता है पैसा कमाने से आता है, मेहनत करने से आता है, जबकि रियल बात बताओ, पैसा मेहनत से नहीं आता। अगर तुम्हारे परिणाम निर्मल हो, अच्छी भावदशा हो, तो पैसा सहज ही आता है। तुम्हें जहाँ 5 रुपये का लाभ होना था वहाँ 50 रुपये का हो जाए, और तुम वैसे मर जाना गधा मजदूरी करते, 5 रुपये में से 5 रुपये भी नहीं कमा पाओगे। कई लोग होते ना संसारी जी मोही, रात दिन कसाय करते रहते, दुकान पे बैठे बैठे पैसा पैसा सोचते रहते, कसाय करते रहते, और निंदा करते से ग्राहक आएगा तो उसके सामने प्यार से बोलेंगे, और चला जाएगा तो गाली बकेंगे, समझ में? जब आज सिर खाने जाता है, 10 रुपये का ही सामान दे दो, 5 रुपये का ये दे दो, 20 रुपये इसके बाप के नौकर लगे, तू लगा ही है उसके बाप का नौकर। इतना तेरे को वो तो दुकान खोल के बैठा क्यों है? भग जाए ऐसे, बंद कर अपनी दुकान, समझ में आया? तो ऐसे अंदर ही अंदर कर्म बांधता रहता है, बांधता रहता है, बांधता रहता है, वहीं उस दुकान पर खाता रहेगा, बैठा रहेगा, और जो जो आने जाने वाला निकलेगा ना उसको देख के कचाया करता है। आजकल इसके बड़ा पैसा हो गया, ये बड़ा हवा में उड़ रहा, बड़ी गाड़ी ले ली इसने, अब इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा, निरंतर खोटा पाप का बंद कर रहा, निरंतर, और फिर सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा। ये महिलाएं रात दिन अंदर कसा है, मायाचार करती रहेंगी, सास की, बहू की, इनकी उनकी, देवरानी, ननद जनन, फटक फटक जो भी होती है, समझा, लगी रहेंगी, कसाय करती रहे, और ये नहीं पता चल रहा कि यही तो मेरे दुख का कारण है। जीव को क्या लगता है मेरे दुख का कारण ये है? अरे भैया तेरा ये आर्त रौद्र ध्यान ही तेरे दुख का कारण है। क्यों करता है बैठ के? क्या मिल जाएगा? तू किसका क्या बुरा कर लेगा? एक बार बता, किसका बुरा कर लोगे तुम बैठे बैठे किसी के प्रति जो बुरा सोच रहे हो। ओडमल जी ने लिखा है बहुत अच्छा, तेरे बुरा सोचने से क्या बुरा होता है किसी का? कि नहीं साहब नहीं होता, नहीं होता है, तेरा स्वयं का बुरा होता है। समझ में आया? हम दिन भर चाहें तो कितना पुण्य कमा सकते हैं, जिस पुण्य के लिए लोग दान देते, फिर पुण्य की बोल रहा हूं मैं अभी तो, मोक्ष मार्ग तो अलग थी, अभी तो पुण्य नहीं। लोग कहते पुण्य इतना सस्ता है भाई साहब, इतना सस्ता, पानी से सस्ता है पुण्य कमाना। पुण्य है क्या? सिर्फ आपकी अच्छी सोच, वह पुण्य। आपकी बुरी सोच पाप। अच्छा सोचने में, बुरे सोचने में कितने पैसे लगते भाई साहब? आप एक पानी की बोतल बिस्लरी की लो तो 25-30 रुपये खर्च होते कि नहीं? घर में भी पानी आता तो पैसे से आता है, कुआं खोदो, बोरिंग खोदो, क्या क्या लगाते फिरते, एक गिलास पानी की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आचार्य कहते पुण्य करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जहां बैठा है पंच परमेष्टि का ध्यान कर, पुण्य बनना चाहिए। आत्मा का ध्यान कर, वेद ज्ञान कर, पुण्य चालू। और आत्मा के ध्यान करने वाले को, मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करने वाले को तो 7 पुण्य मुफ्त में ही बनता है। खतरनाक। देखो भगवान की भक्ति पूजा पाठ में केवल पुण्य बनता है, समझ में आया? और आत्मा की भक्ति में पुण्य भी बनता है और मोक्ष मार्ग भी मिलता है। बोलो साहब, अब भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है कि आत्मा की भक्ति इंपॉर्टेंट है? पंडित साहब तो फिर भगवान की छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, आत्मा की करो, लेकिन दुकान मत चलाना। अगर दुकान चलानी तो भगवान की करना। हमने कह के आधार पर कहा छोड़ना कि आत्मा की कर सकते हो तो भगवान को छोड़ दो।
समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन पूजा कर रहे हैं और आत्मा की ओर ध्यान चला गया तो भगवान की यही आज्ञा है कि चले जाओ, छोड़ दो पूजा, कि नहीं जाओ अर्घ रह गया, छोड़ो अर्घ फर्क, ये सब इन्हीं कामों के लिए थे। जैसे किसी ने स्टेशन पे अखबार लिया, ट्रेन 2 घंटे लेट थी, 1 घंटे लेट थी, अखबार बिकते थे, अब तो आजकल कोई लेता ही नहीं, पहले के ज़माने में अखबार बिकते थे, तो अखबार ले लिया, अब पढ़ रहा है। देखो भारत की राजनीति भूचाल आ गया और 2-4 और बैठे साथ पढ़ रहे हैं। अब इतने में ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में बैठेगा कि अखबार पढ़ेगा? अरे भाई साहब 2 रुपये का लिया, पूरा ही पढ़ के जाऊंगा मैं तो। अरे भाई साहब तू ले जा इसको, वहाँ जा न, तो अखबार लिया ही इसके लिए था कि 2 घंटे। ऐसे हमने भगवान की पूजा पाठ भक्ति का अवलंबन लिया ही इसलिए था कि जैसे ही आत्मा की याद आए तो मैं आत्मा में चला जाऊँ। अब हमने वो नियम धर्म बना लिए कि साहब आत्मा का ध्यान 9 बजे करेंगे, पहले 8 बजे आदिनाथ की पूजा करेंगे, और ये गलत हो गया तुम्हारा। क्यों कि 9 बजे क्या पता ध्यान में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन 8:30 बजे अगर अंदर की याद आ गई है और अंदर की धुन चढ़ रही है तो वहीं विश्राम लो पूजा से। किताब बंद करें कि नहीं? पुस्तक तो बंद कर दें, हैं? सामग्री तो साइड में कर दें, वरना जिनवाणी की अभिनय हो जाएगी। मूर्ख, आत्मा में जाने पर सबकी विनय होती है, अभिनय नहीं होती।